हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके एक प्रश्नावली शुरू की थी, अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और मैंने आपको बोला था आप थोड़े से लाल बट्टा कक्का और 8.1 और 8.2 में जो टेबल बनी हुई है लाल बट्टा कक्का है उनका कंसेप्ट याद करना। और उम्मीद है कि आपने मेरी बात मानी होगी और बढ़िया तरीके से कंसेप्ट आपने क्लियर किया होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में 15 सवाल है। उससे पहले हम कर रहे हैं उदाहरण टोटल 7 हैं। आज की क्लास में 4 कर लें, कल की क्लास में कर लेंगे 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 3 कर लो, कल 4 कर लेंगे, लेकिन लेक्चर 7 से 8 बनेंगे टोटल। ये मेरी पक्की गारंटी है, ये पक्का वादा है आपका भाई का आपके साथ कि अगर आपने 7 से 8 लेक्चर, जो एक कल इंट्रोडक्शन का 7 लेक्चर और 5 तो 3-3 सवालों के 2 लेक्चर ही, अगर 7 लेक्चर आपने ढंग से देख लिए, मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि आपको एक भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी सवाल में कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता हाँ इसमें एक नंबर के छोटे छोटे सवाल कैसे बनेंगे, वो मैं इंपॉर्टेंट की सीरीज अपने आप ही लेके आ जाऊंगा। आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहे, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे नंबर मैथमेटिक्स में आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएंगे, वो मेरे ऊपर है। आप मस्त रहिए। जितनी चीज़ें एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी की स्ट्रॉन्ग करो पूरा एकदम शानदार तरीके से। एक एक कंसेप्ट, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चंस, थ्योरी जो लिखवा रहा हूँ पूरी याद होनी चाहिए। फिर तो मज़ा आएगा इंपॉर्टेंट करने पे भी। वरना फिर इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, सूत्र भी याद नहीं होंगे ना, फॉर्मूला भी अगर आपको याद नहीं हुआ तो फिर मतलब नहीं रहेगा कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आएगा आपको। सीधे सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। बढ़िया तरीके से 4 एग्जाम्पल करते हैं। सब खेल चित्र का है। चित्र आपने बनाना सीख लिया, मान के चलिए आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और एक एक चीज़ मैं चाहता टेबलेट पे समझा सकता था, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, अभी तो छोटे छोटे आ रहे हैं और लिखने पड़े, लेकिन कोई समस्या नहीं। आपको समझाने के हिसाब से सारा काम आपको करना पड़े। शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 21 सुनिए। जैसा वो बोलेगा वैसे वैसा हमें करना है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब धरती का मतलब क्या होता है, वो क्षैतिज रेखा भी है, वो क्षैतिज स्तर भी है, वो आपका आधार भी। तो पहले जो इसने बोला है ना, पहली लाइन जो बोली है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम इसने बोला ऐसा, ये आपकी एक धरती है, क्षैतिज रेखा होगी, क्योंकि बिना क्षैतिज रेखा कोई कोण ना तो उन्नयन बनेगा ना उन्नमन बनेगा। ठीक है सर, ठीक है, जैसा ये बोलेगा वैसे वैसे हमें चित्र बनाना है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार क्या होता है, कोई टावर वगैरह हो गया। तो हमने क्या कह दिया साहब, इसने जैसा बोला हमने उसके हिसाब से एक मीनार खड़ी कर दी। यहाँ पर क्या कर दी साहब, एक मीनार। पहले धरती बनाई, इस धरती के ऊपर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी कर दी। ठीक है, मैं चित्र ज़्यादातर यही बनाऊं क्योंकि हमने ज़्यादातर चित्र यही बनाए। इधर ही चित्र अगर किताब में कुछ भी दे रहेगा तो भी मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आप ध्यान देना। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, इस धरती के ऊपर कोई बिंदु ले लियो, हमने सपोज दैट यहाँ एक बिंदु ले लिया। जैसे ही मैंने नाम दिया तो इसको मैं ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ, और धरती के ऊपर एक बिंदु ले लिया सी। और ये 90 डिग्री कोण तो बनेगा, क्योंकि लाल बट्टा कक्का अगर आपको लगाना है, कोई भी अनुपात आपको त्रिकोणमिति के लगाना है तो आपको लंब बट्टा बिना समकोण त्रिभुज के लगेगा भी नहीं। तो हमने आपने मीनार को नाम दिया ए बी और धरती के ऊपर एक बिंदु। धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु होता है, ध्यान रखना। ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का पाद बिंदु है। ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का पाद बिंदु है, या मीनार का तल है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी, आगे भी बहुत वर्ड आएंगे। कोई भी जो चीज है उसका ऊपर वाला भाग उसका शीर्ष यानी कि शिखर कहलाएगा, नीचे वाला पाद बिंदु यानी कि उसका तल कहलाएगा। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, इस मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बिंदु, 15 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है साहब वो कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये बिंदु इस मीनार के शिखर को देखेगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब मुझे इस रेखा को क्या करना पड़ेगा साहब, मिलाना पड़ेगा। इस रेखा को क्या करना पड़ेगा, मुझे मिलाना पड़ेगा। तो मैं इसको इससे मिलाने वाला हूं। जैसे ही मैंने मिलाया तो ये जो कोण बना है, ये कोण इसने बोला है कितने डिग्री, 60 डिग्री। कितने डिग्री बोला, 60। पहला सवाल है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर चीज समझ में आ जाएगी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई, क्या मीनार की ऊंचाई ये है क्या, और जो ज्ञात करना है ऊंचाई का मतलब हमेशा ही एच ही होता है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, एच मान लें। क्या मेरे लाल और लालियों को ये बातें समझ में आई या नहीं?
जैसा उसने बोला उसके अकॉर्डिंग चित्र बनाए। मैं किताब से पूरा ही हटकर करूँ, किताब की तरह पूरी भाषा भी नहीं लिखूँ, कोई मतलब नहीं उसका लिखने का। सवाल को एकदम सरलता से समझाया जाएगा, एकदम सरल भाषा के अंदर। ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ये मीनार हमने ए बी खड़ी की। धरती के एक बिंदु से, धरती का एक बिंदु है यहाँ पर, जो मीनार के पाद बिंदु से, इस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से आप यहाँ खड़े हो गए ना, आप यहाँ खड़े हो गए, इसका मतलब आप ऊपर देखोगे, आपकी आंख इसको देखेगी, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा उन्नयन कोण बना रही। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको सर ये है तो ये तो है ही नहीं ना, इसका कोई मतलब नहीं। हमने एक ही बात की थी। पहले तो आप लिखेंगे जो चीज आपको ज्ञात करनी उसको हमेशा मानेंगे। आप लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी, मीनार की ऊंचाई ए बी है ना, बिल्कुल, उसको हमने मान लिया h मीटर। क्या मान लिया हमने? h मीटर मान लिया। ज़्यादातर सवाल मीटर में है, तो मीटर भी दे रखा था, हमने मीटर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, और ये हो गया। अब ज़्यादा लिखना नहीं है। BC जो है वो कितना है? 15 मीटर। BC कितना है आपके? 15 मीटर। भाई B से C की दूरी, अब ऐसा मत लिखो कि मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी, केवल BC लिख दें। और एक थीटा बना है, थीटा हमारे पास उन्नयन कोण बना है, तो हम इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे साहब? उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण को हम थीटा बोलेंगे। और उन्नयन कोण कितना बना है? 60 डिग्री। मैं एकदम सरलता से करवाऊंगा। किताब की अगर आप बातें देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगी, चित्र भी आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज़ कंसेप्ट देखते जाएं। सारे 22 सवाल, 7 एग्जाम्पल, 15 सवाल दिमाग में छप जाएंगे सीधे सीधे, अगर आपने रेगुलरिटी से पढ़ाई कर ली तो। चलिए सर, हो गया यहाँ तक काम? ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज आपके सामने। आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस पर में नहीं लगाना, ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज ABC में हमने कल की क्लास में क्या बात की थी साहब? हमने ये ज्ञात किया था, चित्र बनने के बाद या तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा या दो बन जाएंगे। दो बनेंगे तो भी कोई समस्या नहीं। अभी एक एक कई सवाल है। आज की क्लास में एक एक चित्र है, कल की क्लास में दो चित्र आएंगे, तो कल देखना आप, बड़ा मजा आएगा। दो चित्र, 2 बार समकोण त्रिभुज लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, हमने कल एक बात डिस्कशन की थी कि जो चीज़ ज्ञात करनी उसको ऊपर रखना, जो दे रखा उसको नीचे रखना। अपने आप ही लाल बट्टा कक्का से क्या बन जाएगी? चीज़ें बन जाएगी। लाल बट्टा कक्का सबको याद है, मैं लाल बट्टा कक्का बोल रहा हूँ तो हाथों हाथ होना चाहिए कि साइन थीटा का मतलब होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण जैसे ही अनुपात बना, साइन थीटा याद आ जाना चाहिए। कर्ण बट्टा लंब बन गया तो कोसेक थीटा याद आ जाना चाहिए। आधार बट्टा कर्ण बन गया तो कोस थीटा याद आ जाना चाहिए। कर्ण बट्टा आधार बन गया तो सेक थीटा याद आ जाना चाहिए। लंब बट्टा आधार बन गया तो टेन थीटा याद आ जाना चाहिए। और आधार बट्टा लंब बन गया तो कोट थीटा याद आ जाना। मैं लाल बट्टा का लिखूंगा भी नहीं, इस बात को ध्यान रखना, आप दिमाग में रखेंगे। इतनी बात मानेंगे ना मेरे शेर और शेर नहीं? बिल्कुल, यहाँ तक कन्फर्म। दूसरी बात, जो चीज़ ज्ञात करनी उसको ऊपर रखो, जो दे रखा उसको नीचे रखो। आप इस चित्र को ध्यान से देखो, ये थीटा है, थीटा के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है, ये क्या हो गया? कर्ण। कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं, जो नहीं दे रखा उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। हमें तो 3 चीजें, 1 2 3, हम इन 3 चीजों से खेल खेलने वाले हैं। हमें कोई मतलब नहीं, जो नहीं दे रखा उसको छोड़ो। तो थीटा के सामने लंब है, तो लंब आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब साहब लंब आपका रहेगा ऊपर। लंब आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लंब आपका रहेगा ऊपर बटा में, और आधार आपको दे रखा है तो आधार आपका क्या रहेगा? नीचे। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखा, तो थीटा के हिसाब से लंब ज्ञात करना, और आधार क्या है आपको दे रखा। चलिए सर, तो लंब बटा आधार जो लाल बटा का काम में होता है वो होता है आपके पास टेन थीटा। पक्की बात है, लाल बटा का काम है, आपको याद आ जाना चाहिए। बिल्कुल। अब आप जो जो मान है वो रख लें, तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर, इस चित्र में लंब का काम ए बी भुजा कर रही, बिल्कुल थीटा की जगह मान है ना, तो थीटा तो कितना है? 60 डिग्री, तो थीटा तो रख दो 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? ए बी भुजा है, और आधार कितना है? BC भुजा है। ठीक है, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी कितना है? H, और BC कितना है? 15। तो इसके बटा में 1 है, तो ये तो हो जाएगा इससे गुणा, और ये हो जाएगा इससे गुणा। तो 1 को S से गुणा करोगे H आ जाएगा, 15 को √3 से गुणा करोगे तो 15√3 आ जाएगा, और वो आ जाएगा मीटर। ये लो साहब, आपका उत्तर आ गया। क्या आ गया आपके पास? उत्तर आ गया है। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, और आप लिख सकते हैं अतः।
अतः मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। अब मुझे पता नहीं किताब वाले ने इतनी बातें क्यों लिखी है। आइए पहले हम प्रश्न को निरूपित करने के लिए एक सरल आरेख बनाए दे। क्या करती 9.4, जहाँ ए बी मीनार की ऊंचाई कुछ भी मतलब नहीं। ये आप करें। मेरे पढ़ाए बच्चों के 100 में से 100 हर साल आते हैं, 4-5 बच्चों के आते हैं, कोई समस्या नहीं, मस्त होकर पढ़े, कोई समस्या आपको आएगी। चित्र बना, चित्र बनने के बाद जो बातें दे रखी उसको लिखें, शॉर्टकट में लिख दें ए बी बराबर, जो ज्ञात करना उसको मान लें। उन्नयन कोण थीटा लिखते हैं 60 डिग्री, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ज्ञात ये क्या है, मैंने क्या बोला था, थीटा है तो थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, लंब आधार कर्ण। जो नहीं दे रखा उससे हमें कोई मतलब, हमें तीन चीज़ों से खेलना है। एक दिमाग में था कि जो ज्ञात करना वो ऊपर होना चाहिए, जो दे रखा वो नीचे होना चाहिए, जो ज्ञात करना ऊपर होना चाहिए, जो दे रखा वो नीचे। तो लंब आपको ज्ञात करना, आधार आपको दे रखा है, तो लंब बटा आधार टेन थीटा बना, टेन थीटा की जगह 60 डिग्री। लंब का मतलब ए बी भुजा है तो हमने ए बी रखा, आधार का मतलब बी सी भुजा है तो बी सी रखा। ए बी को हमने एच बोल रखा है बिल्कुल, और बी सी की जगह 15 है। टेन 60 का मान √3, कोई ऐसा दिमाग आना ही नहीं सर, ये कहाँ से है, पढ़ा रखा है भाई, ठीक है। तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो h बराबर 15√3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशंस, जो मैंने एक लाजवाब तरीके से आपको करवा दिया है। पूरा किताब से हटकर, किताब की भाषा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी समझ में आपको आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। ये है एग्जाम्पल नंबर 1 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस। स्क्रीनशॉट वगैरह लो, यही करना है, किताब के चक्कर में मत रहना। इसीलिए मैं पहले एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो ज़्यादा टीचर करवा देते हैं। आप कोचिंग मेरे स्कूल में कर लेते हो, ये 7 एग्जाम्पल बच्चे करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं कि टीचर कह देते हैं घर पे कर लेना। वो ना आप बार बार पूछते हो, ना टीचर करवाते, टीचर आगे से क्यों करवाए। तो पहले एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखें, एक एग्जाम्पल को, एक एक चीज़ को समझे, ठीक है। ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशंस। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से, और फिर हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। 4 एग्जाम्पल करते हैं, फिर 3 करेंगे कल के क्लास में। एक एक एग्जाम्पल इतनी बारीकी से आपको समझाया जाएगा, हर चीज़। पहले बढ़िया शानदार सा डायग्राम बनाएंगे, हर चीज़ आपके लिए लिखेंगे। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। बढ़िया तरीके समझ लिया, बढ़िया तरीके एग्जाम्पल नंबर 1 करो। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको जब देखने में लगेगा ना सर कि ये क्या लिखा हुआ है, इतनी भी कोई भाषा होती है क्या? हाँ तो भाषा है, भाषा से चित्र बनाने पड़ेंगे आपको, भाषा से चित्र बनेगा और चित्र से फिर सवाल होगा। पहले चित्र है, भाषा पढ़ता। 2 सवाल है एक्चुअली इसमें, इसीलिए पूछा। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी। कोई बिजली का खंबा है, तार लगे हुए। अब तार में सपोज आपके घर में लाइट आ रही और तार वहां से हल्का सा इधर उधर हो गया और आपके घर में क्या हो गई, लाइट चली गई, ठीक है, समझ रहे हो। अब जब लाइट चली गई है तो उस तार को सही करने के लिए खंबे के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब खंबे के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। सीढ़ी समझते हो ना, सीढ़ी, लेडर जिसको बोला जाता है, सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सीढ़ी ऐसे तो है नहीं कि सीढ़ी पूरी की पूरी तारों के ऊपर रखी जाएगी। सीढ़ी थोड़ी सी जहाँ से तार होते हैं उससे नीचे रखी जाती है, ताकि आप ऊपर खड़े होगे, क्योंकि बराबर अगर तार के रख दी तो आप ऊपर हो जाओगे, तार नीचे रह जाएगा। इसका मतलब सीढ़ी अगर सपोज डेट यहाँ सपोज डेट ये आपका एक खंबा है, ये आपका एक खंबा है और खंबे में तार यहाँ लगे हुए, तो सीढ़ी आपको यहाँ लगानी पड़ेगी ताकि आप यहाँ पैर रख के यहाँ खराबी सही कर सको। आप यहाँ थोड़ी लगाओ, तार के ऊपर सीढ़ी थोड़ी लगा सकते हो, फिर पैर यहाँ रखोगे तो आपका तो सर ऊपर चला गया, करंट वगैरह आएंगे। इसका मतलब सीढ़ी थोड़ी सी नीचे होगी। अब कितनी होगी वो सवाल ने दिया होगा, देखते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी। पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं, फिर वापस पढ़ के चित्र बना दूँ। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के सीकर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। मैंने अभी बोला था ना, ये अगर खंबा है तो आप यहाँ सीकर से 1.3 नीचे ही रखोगे, यहाँ सीढ़ी ऊपर नहीं रखनी, नीचे रखनी। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो सीढ़ी रखेंगे तो सीढ़ी हमेशा ऐसे तिरछी रखी जाती है, आपको पता हो, तो सीढ़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी। एक सवाल तो ये हो गया कि आपको लंबाई बतानी किसकी, सीढ़ी की। मैं लगा देता हूँ एक बार, किसकी लंबाई? प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई। एक सवाल तो ये। आगे क्या बोला है? जिससे कि क्षितिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। अब सीढ़ी को क्षितिज के साथ यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो?
60 डिग्री का बनाएगी। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदु से, इसका मतलब खंबे और ये सीडी जो आपने लगाई यहाँ पर तिरछी, ये सपोज दैट ये खंबा है और खंबे के सामने आपने यहाँ सीडी लगाई, तो ये और ये दूरी भी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी। बढ़िया तरीके से शानदार डायग्राम बनाते हैं, समझते जाना साहब। जो इसने बोला उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और काम इजी वे में आपका हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो हम बनाएंगे जमीन। क्या बनाएंगे साहब, जमीन बनाएंगे। और जमीन के बिना तो ऐसे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि खंबा वगैरह रोपोगे कहाँ पे। ये हमने बना दी जमीन। ये आपका एक क्षैतिज स्तर है और इसके ऊपर एक खंबा लगा हुआ है, तो खंबे को बना देता हूँ। ठीक है, यह हमने एक बना दिया खंबा, यह हमने एक खंबा बनाया। ठीक है, अब मैं एक बार नाम दे देता हूँ खंबे को, नाम बाद में दे देंगे। चलो अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, जो जो बोला इसने उसके अकॉर्डिंग काम करते जाना है। हमें थोड़ा सा धैर्य से काम करना होगा, क्योंकि गलती हम करना नहीं चाहते। और ये जो खंबा है ना, ये वाला, इस खंबे की जो टोटल ऊंचाई है, मैं एक बार आंसर को ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। इस खंबे की जो टोटल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, वो है साहब 5 मीटर। कितनी है साहब, 5 मीटर। समझते जाना, आराम से कर लें, कोई समस्या नहीं। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, मुझे समय लगाना। अगर समय लगाकर आपको सवाल समझ में आए तो बहुत अच्छा समय, और समय नहीं लगाकर आपको समझ में नहीं है तो उस समय का करोगे क्या, वो समय पड़ा रहेगा, मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लग रहे हैं, किसी टीचर को 10 मिनट लग रहे हैं, मैं 20 मिनट लगा रहा हूँ, जानबूझ कर लगा रहा हूँ। टाइम है मेरे पास, आराम से काम करो। ये आपके पास खंबा है और खंबे की दे रखी है आपको नंबर। अब यहाँ तार लगे हुए, सपोज तार तो मैं बना देता हूँ, बाकी तारों की कोई ज़रूरत है नहीं, आप चाहो तो यहाँ बना सकते हो। ये आपके खंबे के क्या है, तार। ये तार है, आप ऐसे समझ लें 2 तार बने वैसे। ठीक है, इनको चाहो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बनाने। ये तो आपके तार है और ये खंबे। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, इससे थोड़ा सा नीचे हमें 1.3 मीटर पर यहाँ कोई बिंदु लेना। सपोज हमने यहाँ ले लिया, यहाँ बिंदु ले लिए, तो इस बिंदु को मैं ए नाम दे रहा हूँ, इस बिंदु को मैं बी नाम दे रहा हूँ, इस बिंदु को सी नाम दे रहा हूँ, और यहाँ बिंदु दे देता हूँ डी, क्योंकि सी डी मुझे यहाँ रखनी। उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, इसका मतलब साहब कि ये खंबे से कितने मीटर नीचे की बात कर रहा है, 1.3। यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है कि मुझे कितना नीचे रखना है, 1.3। एक काम करना पड़ेगा, मुझे एक बार के लिए थोड़ा सा इधर वाली चीज़ें मिटानी पड़ेगी, वरना हो रही गड़बड़ मेरे। रुकना भाई एक बार, है ना, नाम वगैरह देते हैं बाद में, समझने का प्रयास करना, क्योंकि वरना हो जाएगी गड़बड़। मुझे साफ सुथरा काम करना है ताकि हर चीज़ समझ में आए। किताब वाले ने चित्र दिया है, ध्यान रखना, लेकिन मैं किताब वाला चित्र काम में ले नहीं रहा हूँ, उत्तर वाला ऊपर की बात कर रहा हूँ, समझना थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान देते रहना एक एक चीज़ का। और यहाँ हम बिंदु नाम दे देते हैं पहले, फिर बाद की बात कर लेंगे। ए, फिर बी, और फिर सी, और फिर हमने एक डी नाम दे दी। अब ये जो है ना, यहाँ इस से नीचे एक सीडी लगा दी, पहुँचे जहाँ तक पहुँच ले प्रयुक्त सीडी की लंबाई, ये आपको एक सीडी लगा दे कर दे दी इसने। ठीक है, चाहो तो बड़ी रख दो, चलो यहीं रख देते। ये आपकी एक सीडी, ठीक है, ये होगी आपकी एक सीडी। धीरे धीरे समझना, एकदम कोई हड़बड़ाहट वाला काम है ही नहीं, कहाँ जाना है हमें। ठीक है, ये आपने एक सीडी बना दी। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक सीडी, क्या है ये, सीडी। ठीक है साहब, तो ये 90 डिग्री बन गया, बिल्कुल साहब 90 डिग्री बन गया। अब आपको क्या दिया गया वो समझ रहे। ये तार है, इस तार से 1.3 मीटर नीचे, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो टोटल जो लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की टोटल पूरी खंबे की जो लंबाई है वो तो है साहब 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। और इस बिंदु से नीचे की जो बात कर रहा है, ये जो बिंदु, ये जो नीचे की बात कर रहा है, ये वाले, वो है 1.3 मीटर। ठीक है, ये हो गया, यहां तक हो गया। ये 1.3 है, ये 5 है, तो कोई बता सकता है ये नीचे कितना बचा होगा, यहां से यहां तक ये कितना बचा होगा आपको। सर ये तो बच गया, 3.7 बच गया आपको। सर ये कैसे हुआ,
तो सिंपल ही है भाई, अगर पूरी लंबाई 5 है, ऊपर 1.3 बच गई तो नीचे कितनी बचेगी? 3.7 ही बचेगी। मैं पूरा बताऊंगा आपको। ये पहली बात तो बताओ, चित्र समझ देखो। इसने जो जो बोला, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे, तो जमीन के ऊपर ये खंभा बना है 5 मीटर, आगे बिजली की ऊंचे खंभे, आगे खराबी की मरम्मत करनी, इसके ऊपर खराबी की मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के सीकर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, तो हमने सीढ़ी लगा दी। अब ये सीढ़ी यहां चढ़ के जाएगा, सीढ़ी सीधी नहीं होती, सीढ़ी हमेशा ऐसे होती। ये सीढ़ी होगी, यहाँ 1.3 है, ये पूरा 5 है, ये 1.3 है, तो ये 3.7 बचा। अरे पूरे में से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे 3.7 बच गया, जिससे कि 37 के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? यहाँ जो ये 37 कोण बना रही है साहब, वो 37 कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का बना रही। झुकाने पर 37 अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। पहली बात तो सीडी की लंबाई ज्ञात करना, मतलब मुझे बीडी ज्ञात करना, और इस बीडी को मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ मान लेता हूँ। जो मुझे ज्ञात करना होता है, ऊंचाई होती तो एच मानता, लेकिन मैं इसको मान लेता हूँ एक्स। क्या मान लेता हूँ? ये मेरा एक्स है, ठीक। इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स। और ये भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु, क्या खंबे का पाद बिंदु ये नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदु से होना चाहिए? तो खंबे का पाद बिंदु ये, तो सीडी का पाद बिंदु ये, तो ये दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। तो इस दूरी को हम मान लेते हैं y। क्या आपको चित्र समझ में आया? मुझे पता नहीं एक्स वाई जेड किताब वाले ने क्या बनाया, मैंने एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनाए, ये मेरी पक्की बात है। मैं कह रहा हूं मैं टाइम लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये भी लिख दूं कि ये जो है ना, ये आपके तार है। क्या है? तार। क्या है? ये तार बने हुए, और तार में ही खराबी आती है, खंबे के ऊपर खराबी थोड़ी आती। खंबे में क्या खराबी होगी? तारों में खराबी होती है, तभी लाइट नहीं आती है सर। तो ये आपके सामने है चित्र। मेरे हिसाब से कोई समस्या वाला काम होना नहीं चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको माननी है, तो आप लिखेंगे माना। माना सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई है बीडी। हमने कितनी मान ली? एक्स मीटर। तथा पाद बिंदु की दूरी है ना, और आप ये लिख सकते हो खंबे तथा सीडी के बीच की दूरी, और वो क्या है? सीडी है, बिल्कुल सीडी। उसको हमने मान लिया वाई मीटर। क्या मान लिया साहब हमने? वाई मीटर। क्या प्रत्येक लालो लाली को यहाँ तक मानने वाली चीज़ें जो हमें ज्ञात करनी है वो लिख दिया, ठीक है। और दे क्या रखा है? और दे रखा आपको खंबे की ऊंचाई दे रखी। अब चित्र हर बार हम यही बनाएंगे नीचे, लेकिन फिर आगे सॉल्यूशन आराम से हो जाए। खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई टोटल है ए से लेकर सी तक, तो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी एस सी बराबर कितनी है? 5 मीटर। और ए बी कितना दे रखा आपको? ए बी कितना दे रखा है? 1.3 मीटर, ठीक है साहब, समझना। यहां तक हो गया। और ये जो बी सी है, अगर मुझे बी सी निकालना है ना, आप लिखेंगे अतः बी सी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस ए बी। अगर मुझे ये बी सी निकालना है, तो अगर मैं पूरी वाली लाइन में से ऊपर वाला माइनस कर दूं, पूरी वाली लाइन में से ऊपर वाला माइनस कर दूं, पीछे ये तो बचेगा। और अगर मुझे बी सी निकालना है, तो पूरी लाइन तो है 5 और ए बी है 1.3, तो मैं कह सकता हूं कि बी सी आ जाएगा 3.7 मीटर। और एक चीज और दे दी साथ में, उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। बोलो सर, क्या प्रत्येक लाल और लाली, मैं तो एक बात कह रहा हूं हमको सीधे सिंपल से कंसेप्ट में सर, मेरे लाल और लाली एक बात समझना, चित्र बन गया सवाल खत्म। चित्र बन गया, सवाल में कुछ भी नहीं। ये बातें जो लिखी है ना, वो देखा देख लिखी इसकी पूरी। चलिए सर,
अब समकोण त्रिभुज तो एक ही है, देखो एक ही त्रिभुज, क्योंकि ये तो होगा नहीं सम त्रिभुज पूरा लेना नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज ये होगा BCD। आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज BCD में, और इसने बोला है कि जो ये √3 है ना, √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है साहब। चित्र वाले किताब वाले ने चित्र दिया है, लेकिन मैंने पूरा उल्टा बनाया। हाँ 1.73 बिल्कुल ये दिया है इसने कि √3 का मान आपको ये लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, काम में ले लेंगे √3 को √3 रखो या वैसे मान रखना तो रख दें। ठीक है सर, अब समझ लें एक ही बात आपको बता रखी, अगर ये थीटा है, ये क्या है थीटा, थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है कर्ण। अब किताब वाले ने कैसे किया आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मैं ना तो उसकी सुनूंगा ना बात, मैं तो अपने कंसेप्ट के ऊपर अडिग रहने वाला हूँ। एक ही दिमाग, मुझे एक्स ज्ञात करना है, पहले वाई की बात, पहले CD की लंबाई बोला है, फिर ये ज्ञात कर लेंगे ये कितनी दूरी। ठीक है, तो होगा क्या कि ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण मुझे ज्ञात करना, लंब मुझे दे रखा है, कर्ण मुझे ज्ञात करना, लंब मुझे दे रखा है। तो मेरे पास जो अनुपात बना है साहब वो बन गया है कर्ण बटा लंब का। क्या मैं सही बात कह रहा हूं? थीटा के हिसाब से ये लंब है, ये कर्ण है, तो मुझे कर्ण ज्ञात करना, तो जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखो, जो दे रखा उसको रखो नीचे। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है सर? कर्ण बटा लंब होता है सर, आप कहोगे सर कर्ण बटा लंब तो हमें सुना है कि कोसेक थीटा होता है, तो बिल्कुल लाल बट्टा कक्का में क्या होता है, कोसेक थीटा ही होता है, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा कोसेक की जगह कोसेक, थीटा की जगह हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा 60 है ना, कर्ण का मतलब हो जाएगा BD भुजा, कर्ण का मतलब हो जाएगा BD भुजा, और लंब का मतलब हो जाएगा BC भुजा। कौन सी भुजा हो जाएगी? BC भुजा। कोसेक 60 का मान होता है साहब 2/√3, क्या होता है 2/√3। BD का मतलब हमने क्या मान रखा, x मान रखा, तो x ले लो, और BC का मतलब 3.7 ये रहा, BC का मतलब हो जाएगा 3.7। एक चीज दिमाग में रखना, जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखो, जो दे रहे उसको नीचे, अपने आप ही लाल बट्टा कक्का कुछ ना कुछ बना देगा, और मान सब के ही, कोई सिंपल वाली बात। वज्र गुणा करो, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो गुणा करोगे तो √3x हो जाएगा, और 2 गुणा 3.7 हो जाएगा, √3x हो जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो 7 पॉइंट आएगा 4, और x बराबर आ जाएगा 7.4 बटा में √3। हर का परिमेयकरण नहीं करना इस बार, रूट में कभी भी वैल्यू दिखे हमें हर का परिमेयकरण करना, बट √3 का मान इसने दिया वो आपको रखना पड़ेगा। तो x बराबर 7.4 बटा में 1.73। एग्जैक्ट जब आप भाग लगाओगे तो अगर मैं लगभग वैल्यू की बात करूं तो 4.28 आएगी, कितनी आएगी वो भी देखनी पड़ेगी। हाँ 4.28 मीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। उत्तर अब आप जब भाग लगाएंगे तो भाग देख के देख लेना, किताब की देर मैंने लिख दिया सीधा, कोई समस्या वाला काम है नहीं सर। बोलो सर, ये आ गया? ठीक है, अब आप लेंगे समकोण त्रिभुज। चूंकि समकोण त्रिभुज BCD में, वापिस सेम त्रिभुज लेना BCD, लेकिन इस बार ज्ञात करने वाला कुछ अलग है। क्या ज्ञात करना है सर? ये तो हमने ज्ञात कर लिया, इस बार ज्ञात ये करना है। तो थीटा के हिसाब से आधार ज्ञात करना है, लंब दे रखा, आधार ज्ञात करना, लंब दे रखा है। तो हमारा कंसेप्ट जो लगेगा वो लगेगा साहब आधार बटा लंब वाला। क्या लगेगा? आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब लाल बट्टा का काम में क्या होता है? कोड थीटा होता है। क्या होता है साहब? कोड थीटा होता है। तो यहाँ से अब तो सिंपल है, अरे आधार बटा लंब तो समझ गए ना, कोड थीटा बिल्कुल। तो यहाँ से तो आपके पास बनेगा कोट थीटा की जगह 60 डिग्री। आधार वाली कौन सी भुजा? CD। कौन सी भुजा है? CD। और लंब वापस आ जाएगा BC। लंब वाली कौन सी भुजा हो जाएगी? BC भुजा हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। तो कोड 60 का मान कितना होता है? कोड 60 का मान होता है साहब 1/√3। CD का मतलब हो गया y, और BC का मतलब हो गया 3.7। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो √3y बराबर 3.7 ही होगा, एक से गुणा होने पर।
y का मान आ जाएगा 3.7/√3। 3.7/√3 का मान ये 1.73। y का मान 2.14 मीटर। ये है सही। लगभग की बात कर रहा है तो लगभग मान ही आपको लिखना है। क्या करना है आपको? लगभग मान ही आपको लिखना है। ये लो सर, ये आपके पास आ गया उत्तर। अब मुझे पता नहीं किताब वाले ने क्या रामायण की होगी, आई डोंट नो। मैं जो बात बता रहा हूँ मैंने एकदम क्लियर कट वर्डों में लिखा आपके लिए, इधर उधर भी बात आपके लिए की नहीं। कुछ अते वाली लाइन है जो आपको नीचे लिखनी, मैं साइड में लिख रहा हूँ। आप लिखेंगे अते, अते CD की लंबाई, अते CD की लंबाई ये रही 4.28 मीटर होगी। ये लगभग मान है, सारे ध्यान रखना, मीटर होगी। तथा खंबे तथा CD के बीच की दूरी 2.14 मीटर होगी। ये है सर आपके साथ ये पूरी लाइन। इन दो, ये आप कहोगे सर ये दोनों साथ में लेने या नीचे लिखना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों त्रिभुजों को साथ में ले सकते हो। अपने पेज के आधा हिस्से को इधर, आधा हिस्सा इधर, फिर पूरे के नीचे ये लिख दें। और चाहो तो आप यहाँ ही भी लिख सकते थे, अतः CD की लंबाई 4.28 मीटर होगी। और यहाँ लिख सकते अतः खंबे तथा CD के बीच की दूरी 2.14 मीटर होगी। वो आपके अकॉर्डिंग है। कम से कम इतनी भाषा तो आप खुद बनाना सीखें कि हर बार इतना टीचर के बहाने के ऊपर नहीं चलें कि आपको समझ नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस सवाल में आपको ऐसे कोई बात हो जो आपको समझ में नहीं है। इतना बड़ा सवाल था, उसका सॉल्यूशन बड़ा शानदार किया, चित्र भी बनाया तो एकदम शानदार, एकदम सटीक और एकदम साफ सुथरा चित्र बनाए। हर चीज़ आपको नजर आ रही, इसीलिए 3 पेन यूज कर रहा हूँ, ब्लैक, ब्लू और ब्लैक। हर चीज़ लिखूंगा ना, क्योंकि आगे चित्र 2 बन जाएंगे साथ में, तो फिर गड़बड़ करेंगे ना, तो 2 में फिर समझ में नहीं आएगी चीज़ें। तो ये सामने ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इसके देखा देगा आपको लिखनी यहाँ तक। फिर समकोण त्रिभुज लेना, एक ही बात हमेशा, जो ज्ञात करना उसको ऊपर, जो दे रखा उसको नीचे, जो ज्ञात करना उसको ऊपर, जो दे रखा उसको नीचे रखो। लाल बटा का कुछ ना कुछ बना देगा। और टेबल से आपको मान याद रहना चाहिए। कोसेक 2/√3 ही होता है, याद होना चाहिए आपको। बढ़िया तरीके से ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। और मैं तो आप कहूँगा फेयर कॉपी के अंदर काम करें। कोई समस्या वाला काम हो तो बोलो। स्क्रीनशॉट वगैरह लो। पहली बात तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। एक एक चीज़ आपको समझा दी गई, ये अलग अलग है। ये जो चीज़ें हैं इसके जस्ट नीचे लिखने ध्यान रखना, क्यों अब जगह है तो जगह के हिसाब से काम मुझे करना पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेट मान है, इसका मान जब आप लिखोगे, आप चाहो तो इतना भी लिख के आओगे, थोड़ा हर का परिमाण कर दोगे तो भी उत्तर सही है। बाकी किताब वाले ने बोल दिया √3 आप मान लो, तो जिस सवाल में बोले वहाँ ले लिया करो। सवालों में तो किसी में नहीं बोला, पीछे 15 सवालों में तो, लेकिन वहाँ बोला जो तार है CD है, खंबा मैंने लिखा नहीं ऐसी, एक ही बात है, कुछ समस्या है नहीं। वैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, खंबे की ऊंचाई ऐसी बराबर लिखा है। सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर कट नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट। ठीक है सर, तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसका क्वेश्चन बहुत बड़ा था, उत्तर भी लाजवाब आया। मैं आपको एक चित्र बनने के बाद, ये तो सिंपल गुणा भाग है ना भाई, बिल्कुल सिंपल है। बढ़िया तरीके से ये करूँ। अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में बोला गया है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब एक कोई लड़के या लड़की किसी की मान लो एक लंबाई है 1.5 मीटर एक प्रेक्षक, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक कोई चिमनी है, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर 1.5 मीटर का एक प्रेक्षक खड़ा। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की क्या ज्ञात करनी है आपको? ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले तो हम चित्र के ऊपर गौर कर लें, फिर बात कर लें। कुछ भी हो आपको आधार तो बनाना पड़ेगा, बिना आधार के चीजें पॉसिबल है नहीं। चलिए साहब बनाते हैं आधार। फिर 1 मिनट, सीधा था ना, ये हमने बना दी आधार। और यहाँ हम बढ़ा दीजिए। अब किताब वाले ने चिमनी यहाँ बनाई, लड़का यहाँ खड़ा किया, मैं चिमनी यहीं बनाऊँ, क्योंकि मैं तो चित्र सेम रखूंगा सबके अंदर, सेम टू सेम, नो चेंजेस। ये हमने बना दी चिमनी।
ठीक है साहब, बिल्कुल। अब ध्यान देना, और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है और इस लड़के की जो हाइट है, एक प्रेक्षक खड़ा है। कुछ कहानी आगे बढ़ाते हैं, जो बातें बोलेगी उसके हिसाब से हम काम करते हैं, समझना सा। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, तो ये हमने नाम दे दिया इसको ए और बी। ये आपकी एक चिमनी है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यह लड़का इस चिमनी से कितना दूर है? 28.5 मीटर यहां तक दूर है। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सर। उसकी आंखों से चिमनी के सीकर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब पहली बात तो साफ ये, अगर लड़का यहां खड़ा है और इस लड़के की जो हाइट है, इस लड़के की जो हाइट है वो कितनी है? यहां से यहां तक 1.5 मीटर। अब इस लड़के का जो उसकी आंखों से, तो लड़के की आंख तो यहां हुई ना साहब, बिल्कुल हुई। और ये इस आंख से किसको देख रहा है? ये देख रहा है साहब इसके सीकर को। किसको देख रहा है? सीकर को देख रहा है। तो ये हमने बना दिया सीकर। लेकिन अगर ये आंख से इस वस्तु को देख रहा है तो ये तो दृष्टि रेखा हुई दृष्टि रेखा। जिस वस्तु को जिस आंख से देखा जाता है वो दृष्टि रेखा होती है। लेकिन जो भी कोण बनता, चाहे उन्नयन कोण बने चाहे अवनमन कोण बने, वो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है। लेकिन ये तो कोण या क्षैतिज रेखा के साथ बना है कैसे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्षैतिज रेखा आपको यहाँ से बीच में बनानी पड़ेगी। बिना क्षैतिज रेखा के ये चित्र कंप्लीट होगा नहीं। बिना क्षैतिज रेखा के ये चित्र क्या नहीं होगा? कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने ये बना दी साहब एक क्षैतिज रेखा, और यहाँ पर एक बिंदु नाम दे दिया ई। क्या नाम दे दिया? ई। क्या आपको यहाँ से बात पल्ले पड़ी? क्योंकि बिना क्षैतिज रेखा के आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता ही नहीं। तो आपने यहाँ से इस वस्तु को देखा तो ये तो दृष्टि रेखा कहलाई, तो ये क्षैतिज रेखा तो लानी पड़ेगी, बिल्कुल लानी पड़ेगी। अब समझना, क्या सारे बच्चे एग्री हैं? क्या यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी ये भी 1.5 है? सारे एग्री? अरे बिल्कुल, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है। और दूसरी बात, ये 28.5 है, तो ऊपर वाली भी कितनी हुई? 28.5 मीटर। जितना चित्र सिंपल सा बनाओगे उतना ही मजा आपको आएगा। और यहाँ कितने डिग्री का कोण बना था? उन्नयन कोण। ये वाला कोण बना था 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ कितने डिग्री कोण बन गया? 90। क्या प्रत्येक लाल और लाली को चित्र समझ में आ गया? मैं वापस समझा देता हूँ। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, ये चिमनी बनाई, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे, इस चिमनी से 28.5 मीटर पर एक प्रेक्षक खड़ा है। आपको सर ये ई कैसा है? आपने कुछ नाम दिया नहीं, तो नाम भूल गया। यहाँ सी नाम देना और यहाँ क्या देना? डी देना, ठीक है। 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा जिसकी लंबाई है 1.5, और ये प्रेक्षक इस अपनी आंख से, भाई यहाँ खड़ा था, आंख तो यही होगी ना, पैरों में थोड़ी होगी, ऊपर सर पे होगी। यहाँ से इस सीकर को देख रहे हैं और 45 डिग्री कोण, लेकिन ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा बनाई हमने। और आपको पूछा गया चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो चिमनी की ऊंचाई तो साहब पूरी नहीं है क्या? यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है, बिल्कुल है कंप्लीट। तो उत्तर माला को मैं लिखता हूँ ऊपर। तो चिमनी की ऊंचाई पूरी है, तो मैं काम करता हूँ, इस ऊपर वाले को क्या मान लेता हूँ? एच। क्या मान लेता हूँ? एच। लेकिन एच थोड़ी याद करना है, चिमनी तो यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल लंबाई जो हो गई आपके पास चिमनी की, अगर मैं बात करूँ तो वो तो पूरी यहाँ जमीन तक, यहाँ तक हो जाएगी चिमनी, और वो हो जाएगी आपके पास h + 1.5। सही बात है, सारे एग्री इस बात से। अगर सपोज दैट ये 1.5 है, ये हमने h मानी, तो कुल ऊंचाई तो आपके पास h + 1.5 हुई। अगर आपको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको पहले h का मान निकालना पड़ेगा, फिर h के अंदर 1.5 हमें जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा काम है, जो दे रखा उसको पहले आप लिखें। पहले तो आप लिखेंगे मन,
एक हमने चीज मानी है, माना ए ई एच मीटर, इस ए ई को क्या माना है, एच मीटर, ठीक है। तथा चिमनी की ऊंचाई, तथा चिमनी की ऊंचाई, क्या मानोगे आप लोग, चिमनी की ऊंचाई, और चिमनी की ऊंचाई है टोटल ए से लेकर बी तक, तो चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी ए बी, और इस ए बी को आपको लिख के आना है h प्लस 1.5 मीटर, h प्लस 1.5 मीटर, टोटल h प्लस 1.5 यानी टोटल ऊंचाई, इसका h निकल गया तो 1.5 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है सर। और क्या है, प्रेक्षक की ऊंचाई, प्रेक्षक की ऊंचाई, अब प्रेक्षक की ऊंचाई एक्चुअल में तो सी डी है, अब चाहे सी डी बोलो और सी डी और ये ई बी तो बराबर है, या बी ई बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ई ये कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है सर। और प्रेक्षक तथा चिमनी के बीच की दूरी, प्रेक्षक और चिमनी के बीच की दूरी, प्रेक्षक तथा चिमनी के बीच की दूरी वो कितनी, अब चाहे आप इसको बी डी बोलो चाहे सी ई बोलो, एक ही बात है, बराबर हो जाएगी, तो सी ई बराबर हो जाएगा बी डी के, और वो कितनी है 28.5 मीटर। और एक चीज़ लास्ट आपको और दे रखी है जिसको आप उन्नयन कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे साहब, उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। ये चीज़ें आपको जो दे रखी थी वो हमने लिख दी है, और अगर किसी लाल और लाली को कोई समस्या हो तो बोलो सर कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही, तो मैं आपको समझ, चित्र है, चित्र के देख देख सारी बातें आपने लिखी। अब एक समकोण त्रिभुज आपको लेना, तो आप लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे आप लोग, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो एक जगह ही बन रहा है, देखो बड़े वाला मत लो, कोई मतलब नहीं, क्यों थीटा यहाँ बन रहा, थीटा के साथ समकोण त्रिभुज ए ई सी, समकोण त्रिभुज ए ई सी में कौन सा त्रिभुज लोगे, समकोण त्रिभुज ए ई सी में। अब मेन मुद्दा, मैंने अगर h निकाल दिया और h के अंदर 1.5 जोड़ दिया तो मेरे पास चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी, कोई समस्या नहीं। तो मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है h, इनडायरेक्टली मुझे h निकालना है। तो थीटा के हिसाब से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखना, तो लंब आपको दे रखा है आधार, सॉरी लंब आपको ज्ञात करना, आधार आपको दे रखा है, तो आप लिखेंगे लंब बटा आधार, क्या लिखेंगे, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है, जो ज्ञात करना उसको ऊपर, इसका मतलब लंब ज्ञात करना, आधार आपको दे रखा है, और लंब बटा आधार टेन, लाल बटा का काम है क्या होता है, टेन थीटा होता है, सर क्या होता है, टेन थीटा। अब मान रख दो, कोई समस्या है ही नहीं, तो टेन थीटा की जगह है 45 डिग्री, लंब का मतलब हो जाएगा ए ई भुजा, कौन सी भुजा हो जाएगी, ए ई भुजा हो जाएगी, और आधार का मतलब इस सी भुजा हो जाएगी, या सी ई भुजा, एक ही बात है, इसको इस सी बोल दो। टेन 45 का मान 1 होता है, ए ई का मतलब हमारे पास h है, और आधार है आपके पास 28.5, कितना है, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 28.5 मीटर। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सीधा ही लिख देते हैं, मीनार चिमनी की ऊंचाई 28.5, नहीं भाई, चिमनी की ऊंचाई तो टोटल है, तो आप लिखेंगे अते, अते अते चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई हमने ए बी बोली, क्या बोली है, ए बी, और ए बी बराबर है h प्लस 1.5, ए बी बराबर क्या है 1.5, h प्लस, तो ए बी बराबर h हमने निकाल दिया, h है 28.5 और ये है 1.5, जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर,
कितना आ जाएगा आपके पास 30 मीटर। मेरे हिसाब से कोई समस्या वाला काम है नहीं और उत्तर आ गया 30 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक अते वाली लाइन और लिख देता हूँ लास्ट में आपके लिए। आप लिखेंगे अते अते चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। उत्तरमाला मैच कर लें, आपको ये ही मिलेगा, कोई समस्या वाला काम आएगा नहीं। 30 मीटर बिल्कुल सर। ये हमने 3 उदाहरण कर लिए। टाइम जरूर लग रहा है, लगभग मेरे हिसाब से 50 मिनट के आसपास तो क्लास हो ही गई ऑलरेडी, लेकिन कोई समस्या है नहीं, हम कर लेंगे, है ना। जंग जीतनी है हमें 4 सवाल करके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने सवालों में 3-3 ही लिए। मुझे पता था टाइम लगेगा, ये चीज़ें समझाने लायक। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम साफ सुथरा बनाना पड़ेगा, वरना समझ नहीं आएगा। किताब का डायग्राम देख लो क्या किया है। अब चिमनी है तो चिमनी की तरह बनाई थोड़ी है, सीधा समझ रहेंगे चिमनी है। भी एक रेखाखंड खींच दिया, वो चिमनी है। रो करो स्क्रीनशॉट वगैरह लो। और एक कोई समस्या वाला काम है नहीं। जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखना, जो देर का नीचे। तो लंब बटा आधार, लाल बटा कम tan थीटा बना, और नॉर्मल से गुणा। x का मान है, h का नहीं चाहिए हमें, चिमनी की ऊंचाई टोटल चाहिए। इस h में 1.5 जोड़ना पड़ेगा तो टोटल ऊंचाई आ जाएगी 30 मीटर। इसका मतलब चिमनी की लंबाई कितनी होगी, चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी, 30 मीटर। देखो सर, मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं। अगर आप चित्र बनाना सीख जाएंगे तो काम इजी वे में आपके लिए हो जाएगा। ये चित्र बनने के बाद ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये तो आपको देखा देख लिखनी है, छापना वहाँ से सीधा सीधा, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज लेने के बाद ये आपको अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखना। तो थीटा के हिसाब से लंब ज्ञात करना, आधार आपको दे रखा है, लंब ज्ञात करना। ऐसा इससे मतलब ही नहीं है हमें, लंब आपको ज्ञात करना, आधार आपको दे रखा है। लंब बटा आधार, लाल बटा का काम है tan थीटा होता है। अब tan 45 का मान 1 होता है, ये तो कम से कम पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था 8.1 और 8.2 आपको याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह। एक एग्जाम्पल और बचा है, उसको ख़त्म करते हैं और फिर हमारी आज की क्लास क्या हो जाएगी, ख़त्म। अब लेक्चर तो बड़े बन रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या, मजबूरी है। मैं कचरा भी नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊं भी नहीं, मतलब इतनी उन चीज़ों का। चित्र देखो कितना साफ सुथरा है। किताब वाला अगर ऐसा बना तो गारंटी मैंने एकदम साफ सुथरा, इसीलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ। चित्र टाइम लगेगा, चित्र के बाद ये काम तो गुणा भाग वाला। अब एक एक समकोण त्रिभुज है, आगे हम जाके 2-2 ले लेंगे। अब कल की क्लास में 2-2 समकोण त्रिभुज लेने, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी अगला सवाल में 2 आएंगे, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे आपके सामने, तो 2 लेने पड़ेंगे आपको। कोई समस्या वाला काम भी नहीं इधर। करो साहब, ये कर लो आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को एग्जाम्पल नंबर 3 बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली स्लाइड में एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन लेकर। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में बोला गया है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, भवन के शिखर के ऊपर झंडारोहण किया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई, और जो ध्वज बनाया गया उसकी लंबाई, और बिंदु P की भवन से क्या ज्ञात करनी है, दूरी आपको ज्ञात करनी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भवन की दूरी और ध्वज दंड की लंबाई आपको अगर ज्ञात करनी है तो बढ़िया तरीके से हम काम कर लेते हैं, ठीक है। चले आगे, चित्र बनाते जो इसने बोला उसके अकॉर्डिंग चलेंगे काम करके पूरा। तो पहले तो भवन बनाने, तो आप जमीन बनाओ पहले तो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ क्योंकि मुझे अभी भवन के ऊपर किसको रखना है, झंडे को भी तो रखना है। तो ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। ये हमने ज़मीन बना दी, और ज़मीन के ऊपर यहाँ हम बना रहे हैं एक भवन, ठीक है। ये हमने एक भवन बना दिया सर, ये हमारा एक भवन, ठीक है। ये तो बन गया यहाँ से यहाँ तक भवन, और ये है ज़मीन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है कि भूमि के एक बिंदु P से, इस भूमि के ऊपर एक बिंदु P पहले से फिक्स कर दिया। अब अपनी मन मर्जी से नाम नहीं रख सकते हम लोग, एक P रखेंगे। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे। अब ये जो, ठीक है, ये जो भवन की ऊंचाई है ना आपके पास, यहां से यहां तक, ये साफ 10 मीटर कितनी है, 10 मीटर है। और अब इसने आगे क्या बोला है वो समझना। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, क्या भवन का शिखर, ये नहीं, शिखर का उन्नयन कोण दे दिया साहब, बिल्कुल साहब। पहले ये कह रहा है इसको मिलाओ आप लोग,
फिर आगे की कहानी आप बाद में पढ़ना, पहले जितना मैंने बोला आप उसके अकॉर्डिंग करो। हमने कहा ये लो साहब, हाजिर है हम लोग, ये हमने बना दिया। और ये जो कोण बन रहा है ये बड़ा, ये इसने बोला है कितने डिग्री का बन रहा है साहब, 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का, 30। अब देखो, अब आगे सवाल क्या बोला वो समझ रहे। आगे सवाल बोला है भवन के सीकर पर एक ध्वज लगा है। तो भवन के सीकर के ऊपर एक ध्वज लगाते हैं, अभी बना के बताते हैं, ठीक है। बाकी ध्वज बना देते हैं अभी। ये हमने भवन के ऊपर एक ध्वज बना दिया, बना भी देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ऐसे। ये अपने हिसाब से ठीक ही किया मैंने। भवन के एक सीकर पर एक ध्वज को लहराया गया और पी से ध्वज का शिखर, क्या ध्वज का शिखर यहाँ नहीं, बिल्कुल ही का उन्नयन कोण, इस पी से इस ध्वज का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो आपको दे रखा है। जितना भी दे रखा है पहले मिलाते हैं फिर बनाते हैं। ये लो सर, अब सवाल इजी हो जाएगा। अब हमें काम ही करना है केवल। और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरा जो कोण बनेगा ना, क्योंकि देखो एक बात बताता हूँ, जल्दबाजी में ये बना देते हैं बच्चे, ये दृष्टि रेखा हो, ये क्षैतिज रेखा हो, तो पूरा कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक। बड़े वाला जो कोण बना है वो कितना बन गया है, 45 डिग्री। कितना बन गया, 45 डिग्री, क्योंकि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा ही कोण बनाएगी। अब नामकरण दे दो आप लोग। नामकरण यहाँ तो हम ए ही देते हैं, या हम नाम बी दे देते हैं, या हम सी दे देते हैं, और यहाँ इसने पी दिया है तो हम मजबूरी होगी पी लेना पड़े, वरना डी ले लेते, ठीक है। किसी को चित्र में कोई दिक्कत नहीं ना, पक्की बात है। यहाँ तक हमने कर लिया इस चित्र को कंप्लीट, ठीक है। अब क्या बोला है, ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई तो यही हुई ना साहब, ये ध्वज तो इतना ही है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचा है, तो ध्वज की लंबाई हो गई आपके पास h। इसका मतलब मुझे इस बार ओनली फॉर क्या निकालना है, h निकालना। ओनली फॉर क्या निकालना है, h। पूरा मत निकालना, ध्वज इतना ही है। ये तो भवन है, भवन की ऊंचाई दे रही, ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और टोटल अगर मैं बात करूंगा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट, तो ये h है और ये 10 है, तो टोटल हो जाएगा आपके पास h + 10। और ये कितने डिग्री कोण बन गया, 90। तो मुझे h निकालना, h + 10 नहीं निकालना। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। ये भवन है और ये बिंदु, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इस दूरी को मैं नाम दे देता हूँ x। दूरी हमेशा x और y मान लिया करो, ऊंचाई हमेशा h मान लिया करो। ये है साहब आपके सामने टोटल राम कहानी, जो आपको अब खेल खेलना है, जो चित्र मैंने आपके सामने बना दी, ठीक है साहब। चलिए आप लिखेंगे माना, माना ध्वज की ऊंचाई लिख दूं मैं सीधी सीधी, ध्वज की ऊंचाई जिसको आपने AB बोला है, ध्वज की ऊंचाई हो जाएगी AB बराबर, हमने मान लिया है x मीटर। जो दे रखा वो मैं पूरा लिख रहा हूं, ठीक है, सॉरी x मीटर क्या, h मीटर है। बिंदु P की भवन से दूरी, बिंदु P की भवन से दूरी जिसको आपने CP नाम दिया है, CP वो हमने कितना मान लिया है, x मीटर। दो चित्र हैं इस बार बड़े वाले, एक तो बड़े वाला, एक छोटे वाला त्रिभुज देखो BCP, एक है ACP। दो बार आपको समकोण त्रिभुज लेना, आराम से हो जाएंगे। ये हो गया बिल्कुल सब। और साथ ही साथ आपको दे रखा है, आप लिखेंगे अतः, ये हमने x मान ली। एक लाइन आप लिखेंगे पहले भवन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या, भवन इतना ही था, B से लेकर C तक ही था, तो भवन BC बराबर हो जाएगा आपके पास 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। और आप लिखेंगे अतः, अतः टोटल अगर मुझे AC पता करना है, टोटल मुझे A से लेकर C की दूरी पता करनी है, ये h है, ये 10 है, तो पूरा हो जाएगा आपके पास h + 10 मीटर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको उन्नयन कोण और दे रखे, उन्नयन कोण थीटा बराबर दे रखे हैं 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। उन्नयन कोण क्या दे रखे हैं आपको, 30 डिग्री और 45 डिग्री।
मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी साहब यहाँ तक। अगर किसी भी लाल और लाली को यहाँ तक कोई समस्या चित्र बन गया तो ये जो बातें लिखी है वो तो आपको देखा देख लिखनी है, काम आपको करना है। अब आप लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज, पहले छोटे वाला ले लो, बी सी पी, समकोण त्रिभुज बी सी पी में, बी सी पी में। अब मैंने आपको एक ही बात बता रखी, छोटे वाला त्रिभुज लिया तो कोण भी छोटे वाले काम आ रहा है, ध्यान रखना, 30 डिग्री काम आएगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो थीटा के सामने लंब होता है और ये हो गया आधार, थीटा के सामने लंब है और आधार, आपको आधार ज्ञात करना है और लंब आपको दे रखा है। तो जो कंडीशंस बनेगी वो बनेगी आपके पास आधार बटा लंब की, क्या बनेगी साहब, आपके पास जो कंडीशंस बनेगी वो बनेगी आधार बटा लंब की, और आधार बटा लंब की जो कंडीशंस होती है वो कोण थीटा होता है, और √3 बराबर 1.73 आपको दो काम में लेना, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया आधार बटा लंब से, तो ये बनेगा कोट थीटा की जगह है 30 डिग्री बराबर, थीटा 30 ही है, और आधार का मतलब सीपी भुजा, आधार का मतलब कौन सी भुजा है, सीपी, और लंब का मतलब है बीसी भुजा, कौन सी भुजा हो जाएगी, बीसी भुजा हो जाएगी। कोड 30 का मान होता है आपके पास √3, कितना होता है, √3 होता है। सीपी का मतलब x है और बीसी का मतलब कितना है, 10। तो इसके बटा में 1 तो है, ये इससे गुणा होगा तो x हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो 10 √3 हो जाएगा। मैं चाहूँ तो उत्तर यहाँ तक लिख सकता था, लेकिन किताब वाले ने बोला है कि आप आगे भी सोल्व करो, तो 10 की जगह 10 गुणा √3 का मान है आपके पास 1.73, तो x बराबर 10 से गुणा करवाने पर ये पॉइंट थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो ये उत्तर आ जाएगा 17.3। क्या उत्तर आ जाएगा आपके पास, 17.3। इतना ही मैं रखूँ, 3 2 लिखने की जरूरत है नहीं, आप इतना ही लिखेंगे मीटर, क्या लिखेंगे साहब, मीटर। तो ये आपके पास आ गया उत्तर। मेरे हिसाब से समस्या वाला काम तो है नहीं इसके अंदर, मेन खेल है 95% खेल है चित्र का, 5% खेल है कैलकुलेशन का। इतना सिंपल आपको काम करना है। कोई समस्या हो तो बोलो, एकदम बेहतरीन तरीके से आगे, और चाहो तो आप यहाँ से लिख सकते हो। चलो लास्ट में लिख दें। अब आप लिखोगे चूंकि, चूंकि समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बड़े वाला लेना पड़ेगा, ACP, समकोण त्रिभुज ACP में आपको लेना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ACP में। अब x तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया, तो थीटा के सामने लंब मुझे ज्ञात करना, पूरा लंब है मेरे पास h+10, तो लंब मुझे ज्ञात करना है क्योंकि मुझे h एक्चुअल में चाहिए था, और आधार में मेरे पास है x ज्ञात, x तो मैंने निकाल लिया वैसे ऊपर जो पड़ा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये उत्तर आ गया यहाँ तक, ठीक है। और लंब बटा आधार आपका बनता है tan थीटा, लंब बटा आधार क्या बनता है सर, tan थीटा ही तो बनता है, बिल्कुल। तो अब यहाँ से मान रखते हैं, तो tan की जगह तो आपके पास tan आएगा, थीटा की जगह इस बार है 45 डिग्री, 45 है बिल्कुल, और लंब का मान हो गया A से लेकर C तक भुजा, तो AC भुजा, और आधार का मतलब हो जाएगा CP भुजा, कौन सी भुजा, CP। tan 45 का मान साहब होता है 1 बराबर AC का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है टोटल, h+10, h+10 बटा में, और ये टोटल कितना है x, टोटल कितना है x, तो इसके बटा में 1 है, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो h+10 बराबर आ जाएगा x, तो h+10 बराबर x का मान ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, x का मान कितना है 17.3, तो h बराबर 17.3 प्लस के भाई साहब उधर जाएंगे माइनस का 10 हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 7.3 मीटर, h का मान कितना हो जाएगा 7.3 मीटर। ये आ गया इस सवाल का उत्तर। अब 3 2 है तो ठीक है, वरना 3 तक ही ठीक है, वो पूरा मान मैंने लिखा नहीं, मैंने एक ही लिखा, हाँ 7 3 2 है तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ √3 का मान 1.732 होता, 2 होता तो यहाँ पर भी 2 आता, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 लाइन है अतः वाली, आप लिखेंगे अतः,
अतः ध्वज की ऊंचाई या लंबाई, एक ही बात, ध्वज की लंबाई 7.3 मीटर तथा बिंदु P की भवन से दूरी 17.3 मीटर होगी। ये लो सब, कहानी खत्म और आज की क्लास भी होगी खत्म। मेन चित्र का खेल है, मैं कह रहा हूँ ये तो गुणा भाग है, बिल्कुल प्यारे से छोटे छोटे गुणा भाग। चित्र बना, चित्र के बाद ये चीजें लिखी, फिर एक छोटा सा समकोण त्रिभुज लिया BCP, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाली आधार, लंब और आधार जो ज्ञात करना उसको आधार ऊपर रखना और लंब आपको दे रखा है, तो आधार बटा लंब कोण थीटा बनता है, कोण 30, थीटा का मान 30 है, देख लो ये 30, और आधार कितना CP भुजा, आधार देखो CP भुजा और लंब BC भुजा, तो कोण 30 का मान √3 होता है, CP का मतलब x है, BC का मतलब 10, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, 10 √3 का मान इसने बोला 1.73, 1.73 2 होता है, 3 के बाद भी 2 होता है, लेकिन इसने जितना बोला हम उतना ही ले रहे हैं, तो 10 से गुणा करो, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, आगे चला जाएगा, 10 से गुणा होने पर पॉइंट क्या होता है, आगे चला जाता है, 1 आगे चला, 100 से गुणा होता है 2 आगे चला जाता, 3 से गुणा, 3 0 से गुणा होता है 3 आगे चला जाता, तो उत्तर आ गया 17.3 मीटर। ये तो x हो गया क्योंकि भवन से बिंदु की दूरी आ गई 17.3, लेकिन समकोण त्रिभुज मुझे h भी निकालना, बड़े वाला त्रिभुज ACP, तो जो ज्ञात करना वो लंब है, जो दे रखा वो आधार, क्योंकि x हमने ऑलरेडी निकाल ली, इस बार दिया हुआ हो गया, तो थीटा हो गया आपके पास लंब बटा आधार tan थीटा, tan 45 लंब हो गया AC, आधार हो गया CP, tan 45 1 होता है, AC का मतलब h + 10 है, A से C टोटल, ये रहा AC h + 10 और x है, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो h + 10 बराबर x, h + 10 बराबर x का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 17.3, ये रखा प्लस का उधर गया, इसमें से ये माइनस होगा 7.3, 2 है तो 2 लिख दो, कोई समझने वाली बात है नहीं, तो ध्वज की लंबाई तो होगी 7.3, 2 लिखो 2 लिख दो, और बिंदु P की, इस बिंदु P की जो भवन से दूरी है वो होगी आपके पास 17.3 मीटर। उदाहरण थोड़े से डिफिकल्ट हैं क्वेश्चंस की बजाय, क्वेश्चन सिंपल है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे सीधे आपको दे रहे हैं, ज़्यादा माथा पच्ची वाला काम करवाएगा नहीं, बाकी ये थोड़े से आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे सर। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को आज जो 4 एग्जाम्पल हमने किए फर्स्ट क्लास से समझ में आई होंगे, और एक एक चीज़ मेहनत कंसेप्ट बढ़िया तरीके से किताब से ढंग के चित्र बनाएं और एक एक चीज़ को ढंग से समझें। कल की क्लास में हर बार 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे, जैसे आज अभी बने 2 बन जाए, कोई समस्या नहीं 2 बनने में, लेकिन भाषा का खेल है। ये जो इतना आपके सामने रेड पेन से लिखा है ना, इसको पढ़कर हमने इतनी बातें लिखी, इतनी ये पूरी इससे ही लिखी है, लेकिन इससे अगर आपने ये बनाना सीख लिया ना, चित्र बनाना सीख लिया, सारा खेल है चित्र का। चित्र सही बन गया उत्तर पूरे सही आएंगे, और चित्र सही नहीं बने तो उत्तर आएंगे कहाँ से, लोगे कहाँ से। 2 समकोण त्रिभुज लेने, 2 है तो 2 लो, 1 है तो 1 लो, ठीक है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्यों, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 आपके भाई ने एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। पक्की बात समझ में आ गई। ये है सब आपके सामने उदाहरण नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो। ये चीज़ें सारी चीज़ें नीचे ही लिखते जाना, मैं तो साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं लिखूंगा, दीवार पे तो लिखने सर, तो साइड में लिख के पूरी बातें अत्ते वाली लाइनें ढंग से लिखनी, हर जगह ब्रैकेट बनाना। एग्जामिनर की नज़र और डायग्राम इतना साफ सुथरा होना चाहिए, इतना सुंदर डायग्राम होना चाहिए, मारवाड़ी में कहते फूट रहा होना चाहिए कि जिसकी कोई हद नहीं। कितना साफ सुथरा दिख रहा, देख लो, हर चीज़ अलग से नजर आ रही। और इसके नीचे ये जो चीज़ें लिख रहे हो देखा देखा आपको लिखनी, बात खत्म। ये है सब आपके सामने आज एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने किए। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्लास पसंद आई होगी। मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रही। मिलते हैं कल की क्लास में एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक थैंक यू।